यस बच्चों, पिछली क्लास में हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड तक पढ़ा था। एक बार फटाफट से एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर, सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन दो ऐसे भी मेटल ऑक्साइड हैं जो बेस होने के साथ साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, और वो दो ऐसे कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। और इसके एग्जांपल क्या हो गए बच्चों, एक हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हमने करके देखा, जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर गया, जिंक ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर गया टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आगे समझते हैं बेटा, ये जो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें से पोटेशियम और सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में भी पोटेशियम और सोडियम टॉप पर है। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कि अगर मैं इनको एटमॉस्फेयर में खुला रख दूं तो क्या होगा, आग लग जाएगी, है ना। ये आग पकड़ लेंगे तो इसे क्या एटमॉस्फेयर में रखा जा सकता है, नहीं। तो इनको पानी में रखा जा सकता है, ये पानी में भी आग पकड़ लेते हैं। कमाल की बात है, पानी वाटर एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, लेकिन ये वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं। कैसे, आज की क्लास में सीखेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम को ना तो हम एटमॉस्फेयर में रख सकते, ना हम वाटर में रख सकते। क्या करें, इनका केरोसिन ऑयल में रख दे। तो सोडियम और पोटेशियम को कहां पर स्टोर करके रखा जाता है, क्यों, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ये रिएक्ट नहीं करते, तो उनको प्रोटेक्ट करके वहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल, आयरन, आयरन की बात करते हैं। आयरन को रस्ट लगने से बचाने के कुछ सिंपल सिंपल तरीके बता दो। पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइजेशन, एक नया वर्ड आया गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन को रस्ट से बचाना है बच्चों, आपने बताया आयरन को रस्ट से बचाने के लिए आपने बताया क्या कर दूं, गैल्वेनाइजेशन कर दूं। और गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, बहुत आसान आसान सी याद हो जाएगी और इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ सकती है। तो मान लो ये आयरन, क्या है, आयरन। ठीक, आयरन पे रस्ट लगने के लिए दो चीजें चाहिए, क्या क्या, वाटर। दोनों में से भी एक ना मिले तो आयरन पे रस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। तो या तो आयरन को वाटर से बचाओ, या आयरन को ऑक्सीजन से बचाओ, या आयरन को दोनों से बचाओ। तो आयरन को रस्ट लगने से बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी। अब एक ने कहा भैया इससे क्या फायदा होगा, एल्यूमिनियम रस्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, एल्यूमिनियम नॉन रिएक्टिव है, और जब एल्यूमिनियम खराब होगा फिर आयरन खराब हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एल्यूमिनियम, जब मैंने आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी और एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा दी, एल्यूमिनियम की। इस प्रोसेस को कहा जाता है एनोडाइजिंग। क्या कहा जाता है, एनोडाइजिंग। क्या बोला जाता है बच्चों, एल्यूमिनियम, आयरन पर एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा दो। ठीक है, जितनी थिक लेयर होगी उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। तो एक अगर आप लेयर चढ़ा दो एल्यूमिनियम की, इसके ऊपर अपने आप एक लेयर आ जाएगी। बताओ किसकी लेयर आ जाएगी अपने आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी बाहर वाली लेयर, और क्या बन जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। ये तो खराब होनी स्टार्ट हो गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। बेटा इसकी खास बात ये है, ध्यान से सुनना, आयरन, आयरन के ऊपर एक लेयर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर वाली लेयर खराब होकर क्या बन गई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती, बाहर वाली लेयर ही खराब रहेगी, अंदर प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब अंदर का आयरन क्या है, प्रोटेक्टेड, वो ऑक्सीजन को अंदर एंटर करने नहीं देगा। क्लियर हो गई, समझ में आया। तो इस तरह से एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर उस फर्दर ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगी, वो यहीं पर रुक गई, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, और इस तरह से आयरन रस्ट होने से बच जाएगा। समझ में आ गया। एक और तरीका है बच्चों, एनोडाइजिंग में किसकी लेयर चढ़ाई थी, एल्यूमिनियम की। एक और तरीका है गैल्वेनाइजेशन। क्या तरीका है, गैल्वेनाइजेशन। इसके अंदर आयरन के ऊपर जिंक की लेयर। बेटा यही तो एलिमेंट बार बार आ रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो एग्जांपल कौन से बताए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक। याद रखना ये दोनों आयरन को प्रोटेक्ट करने के काम भी आते हैं। ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग, और गैल्वेनाइजेशन कहीं ना कहीं जिंक से रिलेट कर रहा है। तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयर, जिंक के ऊपर अपने आप किसकी लेयर आ जाएगी,
बहुत बढ़िया, जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, और इस तरह से ये जिंक ऑक्साइड की लेयर फर्दर अंदर ऑक्सीजन जाने नहीं देगी, तो आयरन रस्ट लगने से बच जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई? रिएक्शन विद ऑक्सीजन टॉपिक समझ में आ गया। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आज के लिए हेडिंग डाल लो रिएक्शन विद वाटर, आज की क्लास में ये समझ के जाना है बेटा। आज के लिए हेडिंग डाल लो सेकंड, रिएक्शन विद वाटर। क्या लगता है मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते होंगे या नहीं? अगर मैं आयरन को पानी में डाल दूं रिएक्ट कर जाएगा? क्या लगता है? रिएक्ट करेगा, कुछ होगा रिएक्शन अंदर। मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते होंगे, क्या लगता है? मैग्नीशियम रिबन पानी में डाल दूं कुछ होगा? होगा? क्या लगता है बच्चों? मैं पूछ रहा हूं, बस क्वेश्चन पूछा आपसे, देखते हैं, इसी चीज को समझते हैं। मतलब हमें लगता है कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते होंगे, करते हैं नहीं करते, कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में सीखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपकी ईज के लिए, ताकि आपको आसानी से याद रहे, मैं हर बार जो मेटल्स लेता हूं वो रिएक्टिविटी सीरीज से ही ले लेता हूं, कृष्णा नगर का माली, हर बार। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया और इसमें भी मैं उसी तरह से फर्स्ट चैप्टर की तरह ही कृष्णा नगर का माली ही चला रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 4 मेटल बेटा मैंने लिए। सबसे पहले देखो, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मेटल्स के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम को पानी में डालो, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? ये तो पता है हमें, करेगा, धमाका होगा। पोटेशियम को पानी में डालो, रिएक्ट करेगा? करेगा, दोनों वैसे ही करेंगे। लेकिन आयरन को पानी में डालो तो इतना धमाका कुछ नहीं। आयरन की लोहे की कील पानी में डाल दो, 20 दिन भी डाले रखो, आप देखोगे कुछ उसके अंदर कुछ रिएक्शन दिख ही नहीं रही आपको। रस्ट लग सकती है, लेकिन रस्ट लगने के लिए रस्ट लग जाएगा, है ना, रस्ट लग जाएगा, बिल्कुल सही, रस्ट लगेगा। मैग्नीशियम को पानी में डाल दो, मतलब जब भी पानी में डाल रहे हैं तो रिएक्शन बहुत ही क्या है, स्लो। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाल रहे हैं तो धमाके हो रहे हैं। तो क्या सोडियम फट गया? सोडियम को पानी में डालते ही सोडियम फट गया क्या? फिर क्या हुआ? फिर वो जो धमाका हुआ वो क्या था, है ना, वो समझते हैं, है ना, वो समझते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, और ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। और गैस रिलीज करता है हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज करता है? ध्यान से, जब भी मेटल रिएक्ट कर रहा है बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मेटल प्लस एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस वाटर, वाटर है तो हाइड्रोक्साइड ऑब्वियसली, और जो गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, जो मैं अलग से ये पहले लिखवा देता हूं। 4 मेटल उठाते हैं शुरू के, कौन कौन से? कृष्णा नगर का माली, ये 4 मेटल उठा लिए। रिएक्शन किसके साथ करा दी? वाटर के साथ, प्लस H2O प्लस H2O अगेन प्लस H2O अगेन प्लस H2O। कृष्णा नगर का माली, ये चारों की रिएक्शन वाटर के साथ। देखना बेटा क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। गैस करो, बिल्कुल सही फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। Na, Ca, Mg, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब। और सब में गैस कौन सी रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन। बताओ चारों रिएक्शन समझ में आ गई? आसान थी ना बच्चों? आसान बना दी तुम्हारे लिए बेटा। बैलेंस करो जल्दी से, जल्दी से बैलेंस करो। बेटा यहां पर आई होप आपने बैलेंस कर लिया होगा। तो सबसे पहले K1, ओहो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 और 2, 3। बेटा ये ऑड इवन का चक्कर पड़ रहा है, तो यहां पर आप हाइड्रोजन को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो बैलेंस हो जाएगी। पोटेशियम 2 हो गए, पोटेशियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, बैलेंस हो गई। अगले वाली सेम है, बिल्कुल सेम, इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूं, 2 2 2। प्रैक्टिस कर लो, जिसकी गलत है उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। कि ये आसान है, थर्ड और फोर्थ आसान है ना। Ca1 Ca1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, बस यहां 2 आ जाएगा, और आई थिंक ये बैलेंस हो गई। यहां पर भी 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो गई। बेटा स्टार्टिंग की 4 रिएक्शन समझ में आ गई आपको। अब इसमें ध्यान देना, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं,
ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। इन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स में ये दोनों इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि पानी में जाते ही आग लग जाती है, दे कैच फायर। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वीडियोस देखी है जिसमें सोडियम को पानी में डालते हैं एंड सडनली इट ब्लास्ट, है ना, है ना। तो बेटा सोडियम और पोटेशियम को रिएक्ट करने के लिए पानी चाहिए। आप उसको ठंडे पानी में डालोगे तो रिएक्शन थोड़ा सा टाइम लगाएगी पर होगी। अगर आप उसको गर्म पानी में डालोगे इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। किसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, कोल्ड वाटर। क्या ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ करेंगे। कोल्ड के साथ थोड़ा टाइम लगाएंगे, हॉट वाटर के साथ और जल्दी, स्टीम के साथ कितना टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगभग। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, अमाउंट पर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं कि सोडियम पोटेशियम पानी में लगभग लगा देंगे जैसे ठंडे पानी में 1-1.5 मिनट, गर्म पानी में 5-10 सेकेंड, है ना, और स्टीम में तो हो सकता है फटाफट से तभी रिएक्शन हो जाए। तो बेटा सोडियम और पोटेशियम जो है ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इनको हमें गर्म हीट पानी में डाल भी दोगे ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, हीट। इसका मतलब ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और आपको यह भी पता है सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, जैसी पानी में डालो दे कैच फायर। ये क्या कर लेते हैं, दे कैच फायर। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, निकल रही है। हीट क्या हो रही है, निकल रही है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। बोलो सारी बात समझ में आ रही है, सब बात कनेक्ट कर पा रहे हो। अब बेटा आग क्यों लगती है, क्योंकि आग लगती है इस गैस में। कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है उस हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है और धमाका हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चल यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे रिएक्ट विद हॉट वाटर। इसका मतलब ये एंडोधर्मिक है, गर्म पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। दूसरी बात, मेन बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पहला कौन सा बताया था, एम्फोटेरिक। उससे पहले एक्सेप्शन। इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को जब पानी में डाला जाता है दे स्टार्ट फ्लोटिंग। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाई, नोट्स में देखो लिखा हुआ होगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज कौन सी गैस रिलीज हो रही है, इसमें कौन सी रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन। इसमें धमाका ही हो गया था। फ्लोट क्या करते, धमाका ही हो गया। ये दोनों फ्लोट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस मेटल सरफेस से चिपक जाती है एंड मेक देम फ्लोट। बोलो समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। वाई कैल्शियम, बेटा लिखा हुआ है उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाई, बिकॉज 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 they stick on the surface of metal and make them float। वो मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाती है and make them float। बताओ समझ में आ गई रिएक्शन बच्चों। अब आ जाओ अगले चार, शुरू के चार समझ में आ गए। नेक्स्ट 4, बेटा नेक्स्ट 4 में थोड़ा सा अलग है। बोलो पूछो। नहीं डालते सोडियम पानी में, नहीं डालते बेटा, वो ड्राई आइस डालते हैं पानी में, और वो ड्राई आइस का CO2 है, वो धमाके थोड़ी करने हैं। वहां चलो अगले 4 मेटल्स, अगले 4 मेटल। कृष्णानगर का माली, अगले 4 बताओ। आलू, जरा, फीके, पकाता है इज ऑल्सो नॉन मेटल, वो हाइड्रोजन वाटर के साथ नहीं। तो यहां पर अगले 4 मेटल कम रिएक्टिव हैं बेटा। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर तो जाते हैं लेकिन स्टीम के साथ करते हैं। किसके साथ, स्टीम के साथ। बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान से इंपॉर्टेंट है। शुरू वाले 4 ने क्या बनाया था, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बेटा इंपॉर्टेंट बात है, पहले 4 ने बनाया हाइड्रोक्साइड, अगले 4 ने बनाया ऑक्साइड। ये ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम प्लस वाटर, जिंक प्लस वाटर, यस, आयरन प्लस वाटर,
लेड प्लस वाटर, ऑक्साइड बनाएंगे बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला प्लस H2 प्लस H2, आयरन ऑक्साइड बेटा FeO भी होता है, Fe2O3 भी होता है, हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं। हाँ, Fe पिछली क्लास में एक्सप्लेन करा था, Fe3O4 कैसे आया, फेरसफेरिक, याद है ना, प्लस H2, और Pb बनाता है बेटा, ये बनाता है PbO प्लस H2। हाइड्रोक्साइड पहले चार, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले चार हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अगले चार कम रिएक्टिव हैं तो ये ऑक्साइड पे रुक जाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बेटा इन्हें बैलेंस करो, इन्हें बैलेंस करो, इन्हें बैलेंस करो। चलो बच्चों देखना बेटा, यहां पर फर्स्ट वाले में बताना, प्रीफिक्स बता दो जल्दी जल्दी, क्या करा बैलेंस आपने, Al2O3 हो गया, 3H2, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी बैलेंस, ये भी ऑलरेडी बैलेंस, Fe3O4 4H2, डन, यही था बेटा। ये चारों स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, डन। रिएक्शन विद वाटर समझ में आ गया सभी को, आसान था बेटा टॉपिक। तो बस एक बात ध्यान रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट क्यों करते हैं। दूसरी बात जो याद रखनी है, शुरू वाले चार रिएक्टिव हैं, वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, अगले चार ऑक्साइड। तीसरी बात ध्यान रखनी है, सोडियम पोटेशियम ठंडा गरम कोई भी पानी दे दो, अगले दो गरम पानी और स्टीम, और ये ओनली स्टीम, ये भी बात ध्यान रहेगी। तो ये वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट निकालो, रिएक्शन विद वाटर के साथ बात नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, पहले कर चुके हैं बेटा पिछले रिएक्शन नंबर 3। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड का नेचर, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरी गुड। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, शुरू के चार, अगले चार मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। तीसरा बेटा मेटल एसिड के साथ, सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, पर एक आज बस एक नई बात इसमें ऐड करेंगे, मेटल्स एसिड के साथ, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन की वाटर, मेटल प्लस एसिड, ओनली अकेला मेटल है हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, नॉट वाटर, क्योंकि मेटल है, मेटल ऑक्साइड नहीं, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। चैप्टर 2 में करा था हमने डिटेल में, फटाफट से कोई भी एक मेटल ले ले बेटा, फटाफट से बता दे, एसिड बोल, एच कोई भी ले लो यार। अब ये बन गया ZnCl2 प्लस H2, डन। Mg प्लस H2SO4, बताओ बच्चों, MgSO4 प्लस H2, डन डन। इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज हमने करनी है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि सभी मेटल एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन एक एसिड ऐसा है जिसमें बेटा, लेकिन जहां पर भी आ जाए ना, वहां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग बात है, और जो अलग बातें हैं ना वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ध्यान से सुनना। उस अलग बात से पहले एक रिएक्शन और बता दूं, फिर उस अलग बात पर चलेंगे। एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखो HCl के साथ, पहले ये लिखो बेटा, खुद से करो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाओ जरा, AlCl2 AlCl3 लिखो, बैलेंस करो, क्या बेटा, हाँ वो भी करनी है बेटा। यहां पर कर ली सबने, बताना AlCl3 प्लस
H2। पता है जब एल्यूमिनियम को HCl में डाला जाता है, बेटा एक बार मैंने रिएक्शन कराई थी, आपको याद होगा, बोतल के अंदर बोतल खराब करी थी, NaOH के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल डाली थी, मेरे पास पड़ा है, मैं ले आऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्लास में याद रखूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ना एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था बोतल में और उसमें एल्यूमिनियम डाला था, एल्यूमिनियम फॉइल। बेटा स्टार्टिंग में ना बहुत कम रिएक्शन हो रही थी, लेकिन एक बार जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई वो रिएक्शन बहुत तेजी से होने लगी। ऐसा क्यों? बेटा यहां पर भी जब एल्यूमिनियम को एसिड में डाला जाता है, इनिशियली रिएक्शन बहुत स्लो होती है, लेकिन जैसे एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है वो बहुत तेजी से होने लगती है, बहुत तेजी से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियली एल्यूमिनियम जो मेटल होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर होती है बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और ये प्रोटेक्टिव लेयर उस एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने नहीं देती। पहले ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड में घुलती है, जैसी ये गई, जैसे उसका सुरक्षा चक्र टूटा, फिर एल्यूमिनियम टूटा, फिर एल्यूमिनियम जो होती है वो तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि एल्यूमिनियम पहले तो स्लो रिएक्ट करता है, फिर अचानक से स्पीड पकड़ लेता है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है? एक लेयर, कौन सी लेयर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और बाद में जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिसॉल्व हो जाती है तब एल्यूमिनियम रैपिडली रिएक्ट करता है। याद रखोगे, याद रखने वाली चीज है बेटा। इसे बैलेंस कर लेंगे हम, AlCl3 3 3 3 हाइड्रोजन 2। यहां पर सपोज देखना, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई यहां पर करूं, हाइड्रोजन 3 है तो इसको 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से, 6 2 2। कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन मत करा देना। कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन। कृष्णनगर का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन। डन। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था यहां तक। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो उस एसिड के बारे में पढ़ा रहा हूं, रोल ऑफ, इसी में है बेटा रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। ध्यान से समझेंगे, आज बस ये लास्ट चीज समझा रहा हूं आज की क्लास में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझेंगे। मेटल एसिड के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अब लेकिन आ गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर का। मेटल एसिड, एसिड कौन सा लिया? नॉर्मल नहीं, नाइट्रिक एसिड। अगर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की जगह वाटर बना रहा है। क्यों बेटा? अभी तो हमने पढ़ा मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, अब ये वाटर कहां से आ गया? क्यों सर दर्द कर रहा है इतना? मेटल प्लस एसिड कितना? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन वही एसिड जब नाइट्रिक एसिड होगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसा इसीलिए बिकॉज नाइट्रिक एसिड, बेटा क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जो ऑक्सीजन ऐड करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन की जगह क्या रिलीज करता है? H2O। हाइड्रोजन की जगह क्या बनाता है बच्चों? ये H2O। इसीलिए बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए यहां पर क्या रिलीज होता है? वाटर, नॉट हाइड्रोजन। लेकिन तुम कहोगे दुखी कर दिया मैंने आज, लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जो इसकी बात नहीं मानते। कह रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट घर का, हम वही करेंगे जो बाकी सब करते हैं। और वो दो ऐसे मेटल हैं MgMn, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन, Mg और Mn। रिएक्शन लिखकर दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। प्लस HNO3 प्लस HNO3। सॉल्ट बताओगे, गैस करोगे? मैग्नीशियम नाइट्रेट। सॉल्ट क्या बनाएगा बच्चों? मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस प्लस। अब तुम देखोगे नाइट्रिक एसिड, सर ने बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर लिखता हूं बेटा, ये एक्सेप्शन है। ये क्या बनाएगा? ये कहेगा भैया हम वही करेंगे जो दुनिया करती है, प्लस हाइड्रोजन, नो पंगा। ओके। मैंगनीज, मैंगनीज आ रही है बेटा बात समझ? थोड़ी थोड़ी रिवाइज करना पड़ेगा सब कुछ, एक बार पढ़ना पड़ेगा। MnNO3
होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन अगेन। दोनों रिएक्शन सेम है, एक में Mg है एक में Mn है। बात समझ में आ गई? पक्का याद रखोगे बेटा। यहां तक वाली बात तो पिछले चैप्टर की बात थी कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। हमने पढ़ा कि वो एसिड अगर नाइट्रिक एसिड आया तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन दो ऐसे मेटल है जो कहते हैं नहीं भैया हम अपने बेसिक्स पे रहेंगे, Mg और Mn, वो कहेंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लाइफ सिंपल, कोई एक्सेप्शन नहीं, सिंपल। बात समझ में आ गई? डन। नोट कर लो क्या बेटा? नेचर है बेटा इनका अपना नेचर है। डन। एक तुम्हें पैसे कमाने का तरीका बताता हूं, बढ़िया है ना। कुछ नहीं करना, गली घर घर जाकर बेटा देखो, गोल्ड और प्लैटिनम क्या एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? सोचो, गोल्ड प्लैटिनम। कॉपर करता है एसिड के साथ रिएक्ट? कॉपर, हमने पीछे क्या लिखा? कॉपर प्लस HCl। और इसके भी नीचे कौन आ गया? कुछ हींग, मरकरी, अजवाइन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इनका नंबर तो और नीचे। सिल्वर और गोल्ड को पहने इसलिए जाता है बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, अपना ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, लस्ट्रस है, अट्रैक्टिव है, सब कैरी कर रहे हैं, महंगे हैं। ठीक है जी। अब पता है कि गोल्ड और सिल्वर तो रिएक्ट नहीं करते। एक गोल्ड स्मिथ डोर टू डोर जाता है और लोगों से कहता है कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर 100-200 रुपए में अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्या करा लो? नए करा लो, शाइन करवा लो, साफ करवा लो। क्या करा लो? गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स साफ करा लो, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे, 100-200, ताकि लोगों को शक ना हो। वो क्या करता है? कुछ नहीं, लोगों के सामने ही उनके ऑर्नामेंट्स लिया, मान लो किसी ने कड़ा दे दिया, कड़ा दिया, डाला सॉल्यूशन में, बाहर निकाला, कपड़ा मार के ये देखो शाइन दे दिया। इसमें तुम्हें कहां गड़बड़ लग रही है? पूरे इसमें सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ लग रही है? उस आदमी में गड़बड़ लग रही है? कपड़े में? कपड़ा उसने तुम्हारा मांग लिया। पता है क्या बेटा, एसिड में ना गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी डिसॉल्व हो जाते हैं और वो एसिड से तैयार किया जाता है। उस सॉल्यूशन का नाम है एक्वा रिजिया। क्या नाम है? एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर, शाही पानी। वाह भाई वाह। ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। कैसे बनता है? पिछली बार बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में आया था बच्चों, एमसीक्यू आ चुका है बोर्ड के पेपर में एक्वा रिजिया से रिलेटेड। कैसे बनता है? कंसंट्रेटेड, याद रखना, कंसंट्रेटेड नॉट डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड गाढ़ा, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड कौन सा एसिड है ये? कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। इन दोनों को मिला दो इन 3:1, मतलब 3 चम्मच अगर HCl डाल रहे हो तो 1 चम्मच डालो नाइट्रिक एसिड, तो जो तैयार होगा वो तैयार होगा एक्वा रिजिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा रिजिया। HCl HNO3 को मिलाकर तैयार। गोल्ड डालो, गोल्ड घुल जाएगा। अब करा क्या? मान लो आपने उसे दे दिया अपने 10 तोले का कुछ सामान, चेन निकाल, ले भाई चमका दे, है ना। उसने डाली सॉल्यूशन में, निकाली, दे दी। अब बेटा गोल्ड आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है। अगर उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट भी डिसॉल्व हो गया होगा ना उस सॉल्यूशन के अंदर, वो भी हजारों का है ना। मान लो पूरे दिन में 1000 घर में गया वो डोर टू डोर, उसमें से 5 घर बस उसके पकड़ में आ गए, सिर्फ 5। भागने का चले चल, 5 पकड़ में आ गए, सिर्फ 5। और 5 का टोटल मिलाकर 1 ग्राम गया, टोटल मिलाकर 1 ग्राम, मतलब 0.2 ग्राम। एक से पकड़ भी नहीं पाएगा कोई 0.2 ग्राम, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 1 ग्राम पे पता नहीं चलेगा।
0.2 ग्राम गया, 1 ग्राम गया, सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज के डेट में 10,000 रुपए है ना। 10,000 रुपए कमा लिए पूरे दिन में, महीने के 3 लाख रुपए। क्या बढ़िया धंधा बताया, ठीक है। 1 तोला लाख रुपए है ना लगभग। तो 1 ग्राम बस कितना, 10,000 रुपए पूरे दिन में है। चांदी शायद 1.5 लाख रुपए किलो है, हाँ मतलब कुछ होगी, ठीक है। तो कमाई तो गोल्ड में उसकी। तो बेटा समझ में आ गया ये एक्वा रिजिया, समझ में आ गया एक्वा रिजिया की खास बात। लेकिन अगर तुम्हारे घर पर कोई आ जाए तो तुम उसका पानी रखवा लेना, ठीक है। एक्वा कह दे हाँ गोल्ड चमका, लेकिन शर्त एक है, 100 की जगह 200 रुपए दूंगा, ये एक्वा रिजिया यहीं रख जा, ठीक। तो एक्वा रिजिया का काम क्या है बेटा, इट डिसॉल्व ऑल द मेटल्स, इट डिसॉल्व। क्या HCl तो मेरे पास भी पड़ा है, HNO3 नहीं है, ऑनलाइन नहीं मिलते हैं। एक्वा रिजिया ऑनलाइन नहीं मिलता, ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं बच्चों, लैब वगैरह को ही परमिशन होती है कुछ, इस तरह से नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं। अब कहने को पाकिस्तान के पास एटम बम कहां से आया, रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, आ गया ना, ऐसे उनके पास आ गया। हाँ जी, डिसॉल्व मेटल्स। तो बेटा एक्वा रिजिया डिसॉल्व मेटल्स, ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग क्या, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। नहीं, चलो बच्चों आज की क्लास समझ में आ गई। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी, नोट कर लिया।